उन पे थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उनको उसी इंटेंट के साथ और उसी मतलब अटैकिंग माइंड के साथ ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप बॉक डाउन हो गए और आपने रुक के खेलना शुरू कर दिया तो इंडियन बॉलर्स जो हैं वो आप पे चढ़ जाएंगे। आपने काउंटर अटैक करना है। आपने अगर आपने बिल्कुल अपने आप को बॉक डाउन कर लिया तो उसमें आप निकल नहीं पाएंगे। आप एक आउट हो भी गया है, लेकिन नेक्स्ट जो बैटर्स हैं उनको चाहिए कि वो आके अटैकिंग क्रिकेट ही खेलें और मोमेंटम को शिफ्ट करें उनके ऊपर, ताकि उनके ऊपर प्रेशर जाए, ना कि आप अगर बिल्कुल डॉट बॉल्स खेलना शुरू कर देंगे और यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दिया तो इंडियन बॉलर्स वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आपके ऊपर और प्रेशर आएगा। रोटेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि इस गेम में स्ट्राइक रोटेशन? देखें सलमान, क्योंकि सर्कल है, इसमें स्ट्राइक रोटेट आप मुश्किल से होता है क्योंकि सारे फील्डर्स जो हैं वो सर्कल में होते हैं, तो इसमें आप सिंगल्स जो है वो मुश्किल से आपको बाउंड्री की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब फील्डिंग खुल जाती है, जब फील्डर बाहर चले जाते हैं, फिर स्ट्राइक रोटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अभी आपको 1 से 2 बाउंड्रीज जो है हर ओवर में चाहिए और उस तरह ये करने से ही आप उन पे प्रेशर दोबारा डाल सकते हैं। साइम की बॉडी लैंग्वेज आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत, यानी कि इंजरी से वापस आने के बाद फर्क पड़ा है उनका? देखें सलमान, काफ़ी अरसे से जो है साइम जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह से वो खेलने का, जैसे वो एक टाइम पे इंजरी से पहले जिस तरह से वो लग रहा था, तो इंजरी के बाद फ़र्क तो पड़ा है उसको। और ये चीज़ जो है ये उसको जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो ये आप आने वाले मैचेस में भी आपके लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इंजरी हो जाए इरफान तो फिर जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है आपका, कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो बार बार आपको ये होता है कि नहीं जी मैं कोई ऐसा शॉट ना खेल दूं कि जो कि उसी जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाए जहां की मेरी यानी कि जो भी यानी कि सर्जरी हुई है, जो भी मसला हुआ है। नहीं, अगर जब आप इंजरी से आते हैं उसका बेस्ट वे यही होता है कि जो हमारे दूसरे भी हैं, बड़े प्लेयर भी हमें बताते हैं को आपका मेन काम होता है फिर आप डोमेस्टिक में जाएं। आप उसको डायरेक्ट अगर ले आएंगे ना वहाँ पे, ठीक है रिहैब उसने बड़ा अच्छा किया, प्रैक्टिस मैच खेले, अच्छा खेला, लेकिन जो मैच का प्रेशर होता है वो अलग होता है उसका। जब आपने रिहैब करना है उसके बाद फिर उसने जो खेलना है, प्रॉपर रनिंग करनी है, आप डोमेस्टिक में 2-3 मैच खेलें, वहाँ पे परफॉर्म करें, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके खेलें तो आप पे वो प्रेशर कम होता है। क्योंकि एक आपने काफ़ी देर से क्रिकेट नहीं खेली होती, उसके बाद फिर आप कैंप में आए, कैंप में ठीक है आप जब नेट्स में बैटिंग करते हैं या कोई बॉलिंग करता है तो वो चीज़ नहीं होती, वो आपकी प्रेशर नहीं होता। जब आप बड़े मैच में आते हैं, फिर देखें जिस तरह आप सबसे बड़ा मैच अभी इंडिया के सामने देख लें आप, तो काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़े। उसका सबसे बेस्ट हाल यही होता है कि आप डोमेस्टिक के मैचेस खेलें, 3-4 मैचेस खेलें, वहाँ पे परफॉर्म करें, फिर आप अगर आएंगे तो फिर आप पे डोमेस्टिक में ये भी तो मसला आता है, शिकायत भी तो आती है कि जी हमारे जो ग्राउंड्स हैं, हमारे जो पिचेस हैं, उनकी हालत ही ऐसी नहीं होती है, वो अगला बेचारा जो रिहैब करने आया पता चला वो और ही बिगाड़ पैदा कर ले। मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि कुछ हकीकत है इसमें। मेन वही मसला ना, हमारी डोमेस्टिक में बॉल और लगता है और इंटरनेशनल जो होता है और होता है। तो अभी काफी देर से अगर देखा जाए तो वनडे और T20 में कोकापुरा बॉल ही इस्तेमाल हो रहा है, तो लेकिन थोड़ा विकेटों का फर्क होता है कि अगर आप खेले होते हैं कहीं भी तो थोड़ा जो शुरू में जो टीम टॉस जीत लेती है वो आपको 100% पता होता है कि आपने बॉलिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा फ्रेश विकेट होता है सुबह, तो उसमें नमी होती है, तो फिर वो ये चीज़ें आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ड्राई विकेट मिलेगा, हार्ड विकेट मिलेगा, मतलब जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि मतलब फिर वो थोड़े नीचे रहे, तो ये चीज़ें आपको डोमेस्टिक में थोड़ी। लेकिन आपको भी वो फर्क नजर आया है जो कि तौफीक भाई कह रहे हैं कि जी इंजरी से पहले और इंजरी के बाद, बाय द वे बुमराह जो है वो अपना ओवर कराने के लिए आ गए। शॉर्ट सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे और वो साबित कर दिया मोहम्मद हारिस ने। देखें सलमान, मैं अभी मतलब इस ओवर जब पहला ओवर ख़त्म हुआ तो मैं उसी लग रहा था जैसे पांड्या को जिस तरह उसने 2 से 3 शॉट्स खेली हैं हारिस ने, वो उस तरह से वो शॉट्स नहीं बनती थी। आपको प्रॉपर शॉट्स आनी चाहिए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में और टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट पक्का शॉट आपको आने चाहिए। आप वो जो जिस तरह से फास्ट बॉलर्स या जिस तरह से वो होता है ना दर्रे, वो नहीं चलते इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपको प्रॉपर शॉट्स, और मैं
वही कह रहा था, बात जो आपसे मैं कर रहा था कि इसकी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। तो अगर इसने टीम में रहना है हारिस ने, तो इसको जो है अपनी इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आपके टॉप बॉलर्स जो होते हैं वो आपसे ऐसे ही हर बॉल पे मार नहीं खाते। आपको अपने एरिया का वेट करना पड़ता है कि आपको जब आपकी एरिया में बॉल मिले तो उसको मारें और अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दें। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप 10 इनिंग्स में एक दफा अच्छा परफॉर्म कर सकते को और अच्छे बॉलर को भी थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसा है। देखें अच्छे बॉल पे अगर आप एज ए बैट्समैन, क्योंकि आपने ज़रा खेला है तो इस वजह से देखें सलमान, अगर आप अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, बॉलर ही अच्छा हो तो फिर क्या करेंगे? रिस्पेक्ट ही देते रहेंगे, खेलेंगे ही नहीं। नहीं देखें, आपने उसका देखें, उसका तोड़ निकालना है ना, आपने देखना है कि ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि जी तोड़ जो है वो निकलता है या नहीं। और तीसरा जो है ना वो खिलाड़ी भी आउट हो गया, फखर जमान।